कहते हैं कि हर जंगल सिर्फ पेड़ों से नहीं बना होता। कुछ जंगल अपने अंदर ऐसे राज छिपाए रखते हैं जिन्हें जानने वाला कभी वापस नहीं लौटता। आज की कहानी 3 दोस्तों की है जो सिर्फ एक एडवेंचर पर निकले थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि कोई पहले से उनका इंतजार कर रहा है। आज की वीडियो वायरल होगी। भूत मिले या ना मिले, कैमरा ऑन है। अगर कुछ अजीब दिखा तो सब रिकॉर्ड हो जाएगा। यार, लोगों ने कहा है इस जंगल में रात को मत जाना। डरने वालों को भूत ही दिखाई देते हैं। तीनों हंसते हुए जंगल की तरफ बढ़ जाते हैं। शाम के 6 बज चुके थे। सूरज डूब रहा था और जंगल की खामोशी हर मिनट और गहरी होती जा रही थी। तीनों जंगल के अंदर पहुंचते हैं। अचानक रुको, कैमरे में कुछ दिखा। तीनों कैमरा देखते हैं। वीडियो में कुछ सेकंड के लिए सफेद कपड़ों में एक लड़की पेड़ों के पीछे खड़ी दिखाई देती है, लेकिन जैसे ही वे पीछे मुड़कर देखते हैं वहां कोई नहीं होता। मैंने कहा था यहाँ कुछ ठीक नहीं है। शायद कोई गांव की लड़की होगी। नहीं, उसने कैमरे की तरफ देखा था, लेकिन जब हमने पीछे देखा कोई नहीं था। तीनों कुछ पल के लिए चुप हो जाते हैं। अचानक जैसे कोई लकड़ी पर धीरे धीरे चल रहा हो। तीनों आवाज की दिशा में देखते हैं, लेकिन वहां सिर्फ अंधेरा है। जमीन पर मिट्टी में ताजे पैरों के निशान दिखाई देते हैं। तीनों उन निशानों का पीछा करने लगते हैं। कुछ दूर जाने के बाद निशान अचानक गायब हो जाते हैं। कोई इंसान ऐसे गायब नहीं हो सकता। यार, हमें वापस चलना चाहिए। तभी जंगल के अंदर से एक औरत की बहुत धीमी आवाज सुनाई देती है। बच के जाओ। तीनों के चेहरे का रंग उड़ जाता है। तीनों दोस्तों को पहली बार एहसास हुआ कि वे इस जंगल में अकेले नहीं हैं, लेकिन असली डर अभी शुरू भी नहीं हुआ था। अब रात पूरी तरह जंगल पर छा चुकी थी। तीनों दोस्तों के मोबाइल में नेटवर्क नहीं था। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और मौत जैसी खामोशी थी। अचानक समीर का कैमरा अपने आप रिकॉर्डिंग शुरू कर देता है। मैंने कैमरा ऑन नहीं किया, ये अपने आप कैसे चालू हो गया? कैमरे की स्क्रीन पर कुछ दूरी पर सफेद कपड़ों में एक लड़की खड़ी दिखाई देती है, लेकिन असली आंखों से देखने पर वहां कोई नहीं होता। यार, ये कैमरे में दिख रही है लेकिन सामने नहीं। चलो देखते हैं आखिर है कौन। तीनों उस दिशा में चलते चलते एक पुराने टूटे हुए मंदिर तक पहुंच जाते हैं। मंदिर के दरवाजे पर लाल रंग से लिखा होता है। मुझे ये जगह बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। बस 5 मिनट रुकते हैं, फिर निकलेंगे। अचानक मंदिर के अंदर लगी घंटी अपने आप बजने लगती है। तीनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। मंदिर के पीछे से एक बूढ़ा आदमी हाथ में लालटेन लिए निकलता है। तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। कौन हुआ आप? जिसे तुमने कैमरे में देखा वो इंसान नहीं है। पिछले 20 सालों से जो भी उसे देखने के बाद जंगल में रुका वो कभी वापस नहीं गया। तीनों के चेहरे पर डर साफ दिखाई देता है। वो लड़की कौन है? उसकी शादी वाले दिन इसी जंगल में उसकी हत्या कर दी गई थी। तब से उसकी आत्मा हर रात 3 लोगों को अपने पास बुलाती है। वो 3 लोगों को है। और आज वो 3 लोग तुम। अचानक तेज हवा चलती है। बूढ़े की लालटेन बुझ जाती है। पूरा जंगल अंधेरे में डूब जाता है। अंधेरे में किसी के दौड़ने की आवाज आती है। समीर टॉर्च चलाता है। सामने वही सफेद कपड़ों वाली लड़की खड़ी होती है। उसकी आंखें पूरी तरह काली, चेहरे पर खून और होठों पर डरावनी मुस्कान। वो धीरे धीरे अपना हाथ तीनों की तरफ बढ़ाती है, फिर अचानक बहुत तेज रफ्तार से उनकी तरफ दौड़ पड़ती है। तीनों जोर से चिल्लाते हैं और जंगल की ओर भागने लगते हैं। तीनों दोस्त अपनी जान बचाने के लिए अंधेरे जंगल में पूरी ताकत से भाग रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जिस चीज से वे भाग रहे हैं वो उनके पीछे नहीं बल्कि उनके आगे भी पहुंच सकती है। भागते भागते विवेक का पैर एक जड़ में फंस जाता है। बचाओ! आरव और समीर उसे उठाने की कोशिश करते हैं। तभी एक जोरदार धमाका होता है। पेड़ की एक बड़ी टहनी उनके बीच गिर जाती है। अब तीनों अलग अलग दिशाओं में बढ़ जाते हैं। समीर,
विवेक, आवाज देते रहना। लेकिन जवाब में सिर्फ जंगल की गूंज सुनाई देती है। समीर का कैमरा अब भी रिकॉर्ड कर रहा है। वो घबराते हुए इधर उधर देखता है। अचानक कैमरे की स्क्रीन पर उसके ठीक पीछे वही सफेद साया दिखाई देता है। समीर तुरंत पीछे मुड़ता है। वहां कोई नहीं। दोबारा कैमरा देखता है। इस बार वो लड़की बिल्कुल उसके पीछे खड़ी होती है। कौन हो तुम? धीरे धीरे एक फुसफुसाहट सुनाई देती है। भाग नहीं पाओगे। उधर आरव एक टूटी हुई झोपड़ी में पहुंचता है। उसे धूल से ढकी एक पुरानी डायरी मिलती है। वो पहला पन्ना खोलता है। उसमें लिखा होता है, जो भी इस जंगल में रात बिताता है उसकी आत्मा कभी बाहर नहीं निकलती। अगर बचना चाहते हो तो सूरज निकलने से पहले मंदिर की घंटी 3 बार बजाओ। आरव घबरा जाता है। तो हमें मंदिर वापस जाना होगा। दूर से विवेक की दर्दनाक चीख सुनाई देती है। आरव, बचाओ! आरव आवाज की तरफ दौड़ता है। वो पहुंचता है, लेकिन वहां विवेक नहीं होता। सिर्फ जमीन पर उसका टॉर्च और खून के कुछ ताजा निशान पड़े होते हैं। आरव समीर को ढूंढ लेता है। दोनों मंदिर की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन मंदिर के दरवाजे पर विवेक खड़ा दिखाई देता है। उसका सिर नीचे झुका हुआ है। विवेक, तुम ठीक हो? विवेक धीरे धीरे अपना चेहरा उठाता है। उसकी आंखें पूरी तरह काली होती हैं और होठों पर डरावनी मुस्कान। अब तुम्हारी बारी है। आरव और समीर के सामने विवेक खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में दोस्ती नहीं, सिर्फ मौत दिखाई दे रही थी। विवेक, ये तुम नहीं हो। विवेक धीरे धीरे अपना सिर टेढ़ा करता है और बिना पलक झपकाए दोनों को घूरने लगता है। अचानक वह जोर से हंसने लगता है। विवेक अब इस दुनिया में नहीं है। आरव को डायरी की बात याद आती है। समीर, घंटी, हमें 3 बार घंटी बजानी होगी। दोनों मंदिर के अंदर भागते हैं, लेकिन घंटी की रस्सी टूटी हुई होती है। दोनों के चेहरे पर मायूसी छा जाती है। तभी पीछे से वही आत्मा धीरे धीरे मंदिर के अंदर आने लगती है। अचानक वही बूढ़ा आदमी फिर दिखाई देता है। उसके हाथ में लोहे की एक मोटी जंजीर होती है। जल्दी इसे घंटी से बांधो। आरव और समीर मिलकर जंजीर बांधते हैं। आरव पूरी ताकत से खींचता है। घंटी बजते ही पूरे मंदिर में तेज सफेद रोशनी फैल जाती है। आत्मा दर्द से चीखने लगती है। जैसे ही बिजली चमकती है, विवेक का चेहरा बदलने लगता है। उसकी चमड़ी फटने लगती है और उसी सफेद कपड़ों वाली लड़की का भयानक चेहरा दिखाई देता है। समीर डर के मारे कैमरा गिरा देता है। ये इंसान नहीं है। लड़की हवा में कुछ इंच ऊपर उठ जाती है। रोशनी के बीच लड़की रोते हुए बोलती है, मैं राक्षस नहीं हूँ। आरव और समीर हैरान रह जाते हैं। मेरी हत्या इसी मंदिर के पुजारी और कुछ लालची लोगों ने की थी। उन्होंने मेरा सच छिपा दिया और मेरी आत्मा को इस जंगल से बांध दिया। मैं किसी को मारना नहीं चाहती थी। मैं सिर्फ चाहती थी कोई मेरी कहानी दुनिया तक पहुंचाए। समीर कांपते हाथों से कैमरा उठाता है। वो सब कुछ रिकॉर्ड कर लेता है। धीरे धीरे लड़की की आत्मा मुस्कुराती है और सफेद रोशनी में हमेशा के लिए गायब हो जाती है। सुबह होने पर आरव और समीर जंगल से बाहर निकल आए। उन्हें लगा कि सब खत्म हो चुका है। समीर कैमरा बंद करने लगता है, लेकिन कैमरे की आखिरी रिकॉर्डिंग में पीछे जंगल के किनारे विवेक खड़ा दिखाई देता है। उसकी आंखें फिर से पूरी काली होती हैं। वो धीरे धीरे मुस्कुराता है और कैमरे की तरफ हाथ हिलाता है। अगर आपको लगता है कि कहानी यहीं खत्म हो गई, तो शायद आप गलत हैं, क्योंकि कुछ आत्माएं कभी मुक्त नहीं होती।